लाइव टू लर्न प्लेटफॉर्म। गाइज, आज जो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे और वॉइस नोट्स आ रहे थे और मेल्स आ रहे थे कि वो पूछ रहे हैं कि जैसा कि नेट के एग्ज़ाम की जो डेटशीट है वो जारी हो चुकी है। 20 अगस्त को नेट के एग्ज़ाम की जो डेटशीट है वो आ चुकी है ऑफिशियल एनटीए नेट की वेबसाइट पर। तो अभी हम अप्रोक्सीमेटली मान के चले मोटा मोटा तो हमारे पास 20-22 दिन ही है इसके लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 15-16 सितंबर के अप्रोक्स स्टार्ट है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी थोड़ा सा लेजी हो चुके थे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये एग्ज़ाम बहुत के जो नोटिस है वो बहुत बार पोस्टपोन हुआ और डेट एक्सटेंड हुई। तो अभी एकदम से अचानक से जो नोटिफिकेशन है डेटशीट का वो जारी हो गया है, तो स्टूडेंट के पास अभी टाइम कम है। तो उसी के लिए वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि कैसे करें इन दिनों में 22 जो ये 20-22 दिन है, कैसे तैयारी करें और क्या पढ़े और क्या ना करें। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मेरा पेपर 2 है वो इकोनॉमिक्स है, तो इसमें जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी वो पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आपको किस तरह से किस तरह पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स को किस तरह से मैनेज करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपको इस चीज़ में अडोप्ट करना है इस जर्नी में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एनटी नेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 16 से लेके 18 सितंबर 2020 तक से ये पेपर स्टार्ट है, मतलब कि ये 2 शिफ्ट में होगी। यहाँ पर 18 से लेके 21, यानी कि 2-3 दिन का यहाँ पर हमेशा एनटीए गैप रखता है एग्जाम के बीच में। और जैसा कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हो रहे हैं एनटीए के द्वारा, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो फर्स्ट या सेकंड डे होता है और वो फर्स्ट शिफ्ट में ही होता है। अगर आप दिसंबर 2019 जून 2019 का एग्ज़ाम देखो या फिर दिसंबर 2018 के एग्ज़ाम के एनालिसिस को देखो, डेटशीट को देखो, तो जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो स्टार्टिंग के ही फर्स्ट शिफ्ट में ही हो जाता है, सेकंड डे की फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट यानी कि जो 16 से 18 सितंबर के बीच है उसमें हो जाएगा। फिर आती है दूसरी बात, तो अभी हमारे पास सिर्फ मोटा-मोटा करके 20-22 दिन ही है, जिसमें हमें ये पूरी अपनी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है, हमारे 2 पेपर होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से पढ़ना है। तो देखो, सबसे ज़रूरी है नींद यानी कि स्लीपिंग। तो यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ मिथ होता है कि हम थोड़ा-सा दिन नींद लेना छोड़ देंगे, थोड़ा कम सो लेंगे या फिर ज़्यादा पढ़ेंगे, हम अपनी नींद की बजाय अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपना जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है अलग-अलग पर्सन के लिए वो अलग-अलग वेरी करता है। लेकिन हम एक एवरेज पर्सन की माने तो हमारे लिए 8 आवर्स, जो कि एक आइडियल स्लीपिंग का टाइम माना गया है, 8 आवर्स हमारे लिए 8 आवर्स की स्लीपिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर कभी आप ये सोचें कि अगर एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम में टाइम कम है, तो आप अपनी नींद को कम करके ज़्यादा पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट एक तो आपकी बॉडी पर पड़ेगा, आपकी हेल्थ भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा, आपकी जो इफ़ेक्टिव स्टडी है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको एक हेल्दी स्लीपिंग लेनी है। मतलब अगर आप 7 आवर्स की स्लीपिंग लेते हैं या 8 आवर्स की स्लीपिंग लेते हैं, अलग-अलग पर्सन के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, 7 टू 8 आवर्स। तो यहाँ पर आपको अगर सैटिस्फैक्शन मिलती है कि आप 7 आवर्स तक रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका बॉडी रिफ्रेश हो जाता है और आप दोबारा से उसी एनर्जी में काम कर सकते हैं 8 आवर्स में, तो अपनी स्लीपिंग को अपनी हेल्दी स्लीपिंग लीजिए, अपनी अच्छी नींद लीजिए। स्लीप लाइक अ बेबी यानी कि बहुत अच्छे से सोइए। अगर आपकी जो स्लीपिंग है वो 6 आवर तक भी कंप्लीट हो जाती है, तो भी ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ बिल्कुल ये भी नहीं कह रही कि सभी को 8 आवर्स की स्लीपिंग लेनी है, ये अलग-अलग पर्सन के लिए अलग-अलग हो सकती है। तो आपकी बॉडी जितना इस चीज़ को जितना इसको एब्ज़ॉर्ब कर सके, मतलब जितना आप स्लीपिंग में सैटिस्फाइड हो सके और उतने टाइम के दौरान आप रिफ्रेश महसूस कर सकते हैं, तो आप अपनी स्लीपिंग ले सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग अपना है। लेकिन बिल्कुल ना सोना और कम नींद लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे आपका रिज़ल्ट आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा। फिर बात आती है हेल्दी डाइट की।
कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम के जो डेट शीट है वो पैनिक हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, वो अभी बिल्कुल भी सिर्फ पढ़ाई को लेकर उसमें है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है। तो इससे क्या है, वो खाने पीने पर भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो एग्ज़ाम के वक्त हमारे लिए सबसे हमारी ज़रूरी है हेल्थ। तो एक हेल्दी डाइट हमारी बॉडी की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है पढ़ते वक्त और स्टडी के दौरान। अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फिर आती है रूटीन वर्क। देखो, रूटीन वर्क में जैसे कि आप सुबह उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, आप का कोई ज़रूरी घर का काम है जो कि आपके डोमेस्टिक चोर्स हो सकते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपको कहीं पर किसी से कुछ बात करनी है या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आपको ही करना है, तो उसके लिए आप 5 टू 6 आवर्स अपने निकाल सकते हैं। 5 टू 6 आवर्स अपने उसके लिए निकाल सकते हैं। या आपको किसी से बात करनी है या आपको कुछ ज़रूरी काम करना है फ़ोन पे या लैपटॉप पे, उसको निकालने के बाद अगर आपने 8 आवर्स की स्लीपिंग ले ली और 6 आवर्स आपने अपने अपने डेली रूटीन के वर्क्स को दे दिए, लाइक अपने आपको नहाना है, आपको पूजा करनी है, आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है, आपको कुछ काम बाहर जाके करना है, या आपको कुछ काम घर का जो डोमेस्टिक है वो करना है, तो उसके लिए आपको 6 आवर्स इनफ है। ये कंप्लीट होते हैं 14 आवर्स। तो हमारे पास 14 आवर्स ये निकालने के बाद हमारे पास बचते हैं अब 10 आवर्स। 10 आवर्स को आपको किस तरह से बाइफरकेट करना है और ये हम बताते हैं। देखो, अब 10 आवर्स का हम आपको स्टडी टेबल में आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। बात करते हैं हम स्टडी टाइम टेबल की, किस तरह से आपको कितने टाइम, कितने आवर्स पेपर 1 को देने हैं और पेपर 2 को देने हैं। तो देखो, अभी हमारे पास बचते हैं 10 आवर्स। ओके, अगर आपके पास 10 आवर्स से ज़्यादा टाइम बचता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ये अलग-अलग पर्सन का अलग-अलग हो सकता है कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता है। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आप पर डिपेंड है। आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते हो। जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आप मिनट से मिनट बचाइए। मिनट से मिनट बचाएँगे तो आपका आवर बचेगा, और आवर से आवर बचाएँगे तो आपका एक-एक पूरा दिन बचेगा। तो आपको अपना एक-एक मिनट बचाना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस दौरान सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और आप चाहे तो अपने यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन है, कोई आपने ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, टेलीग्राम वगैरह, उसको भी म्यूट कर सकते हैं, और जब आप स्टडी से फ्री हो तो उनको आप बाद में दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टडी स्मार्ट प्लान की। देखो, आपको क्या करना है, हमारे क्या पेपर होते हैं एनटी नेट में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम पेपर 1 को देने हैं 4 आवर्स। आपको 10 आवर्स में से कम पेपर 1 को देने हैं 4 आवर्स, और जो भी आपका पेपर 2 है उसको देने हैं आपको 6 आवर्स डेली। अब आप क्या करोगे, आप कंटिन्यू 10 के 10 आवर्स नहीं पढ़ सकते। आप क्या करोगे, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी नेचर होता है कि वो थोड़े-थोड़े देर के बाद उसका जो कंसंट्रेशन है वो घटता जाता है। तो आप हर 45 मिनट्स के बाद या हर 30 मिनट्स के बाद थोड़ा-सा गैप लोगे, इधर-उधर थोड़ा-सा 5-7 मिनट के लिए घूमोगे, और फिर रिफ्रेश होके आप अपनी स्टडी पर दोबारा से फोकस करोगे। तो अब यहाँ पर हमारे इन दोनों जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, इनकी जो 10-10 यूनिट है, इनकी जो 10-10 यूनिट है, उनको आप क्या करोगे, उनमें से आप ये देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सेकंड पेपर है वो इकोनॉमिक्स है, और पेपर 1 तो सभी का कॉमन है। तो आपको पेपर 1 में ये देखना है कि कौन-कौन सी यूनिट है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, और जिन पर आपकी जो कमांड है, जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर उनमें से आपको ये देखना है कि जो कौन-कौन सी यूनिट है जो आपकी मीडियम है, मतलब कि आपको उनमें थोड़ा-सा कच्चा-पक्का सा है, जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि थोड़ा-सा आपको उनमें प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आप उस यूनिट में मीडियम हो। और फिर आती है वीक यूनिट्स, मतलब हर स्टूडेंट्स के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग यूनिट्स होते हैं। इसी तरह से कुछ हमारी जो वीक यूनिट्स होती है, उन पर हमें कैसे करना है। तो देखो, जो हमारी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें मतलब मीन्स एक बार अच्छे से देखना है उस यूनिट को, और एक बार अच्छे से रिवाइज करके रख देना है। फिर आती है हमारी मीडियम यूनिट, उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब आप ही खुद अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं, अलग-अलग स्टूडेंट्स के अलग-अलग व्यूज़ होते हैं, अलग-अलग उसकी स्ट्रॉन्गनेस होती है, पावर होती है। तो ऐसे अलग-अलग स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्ग और वीक जो यूनिट्स है वो अलग-अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप खुद ही ये एनालाइज़ करोगे
कि आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, कौन सी मीडियम यूनिट्स है और कौन सी आपकी वीक यूनिट्स है। तो जो आपकी वीक यूनिट्स है वो याद नहीं है, और मतलब कि एल्स इससे कुछ क्या नहीं सही है और क्या नहीं, मतलब कि आपको उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट फॉर एग्जांपल आपकी 7-8 यूनिट, 6 से 7 यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग है और 2-3 आपकी यूनिट मीडियम पे है और यहाँ पर 1-2 यूनिट आपकी वीक है, तो आप क्या करोगे, ये यूनिट आपकी जल्दी हो जाएगी और इस यूनिट को आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। और अभी 20-22 दिन का और टाइम है, तो आप इनको थोड़ा सा और थोड़े से वीक यूनिट है, एकदम तो ये स्ट्रॉन्ग होंगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप इनको और अच्छे से कवर अप कर सकते हो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को, मीडियम यूनिट्स को और वीक यूनिट्स को एनालाइज करना है। उसके बाद आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्टूडेंट्स को ईजी लगते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो टफ लगते हैं। तो जो टॉपिक आपको टफ लगता है और आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ते हैं तो आप पैनिक लेके ना पढ़े। हो सकता है वो टॉपिक आपको समझ ना आए और इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा यही है कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है आप उसी को ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी न्यू टॉपिक जो आपको टफ लगता है उसको पढ़ने से अच्छा है जो आपका मीडियम टॉपिक है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर ज़्यादा आप वर्क करें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो देखो, एनटीए नेट के एग्जाम की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो वहां पर जो पीवाईक्यू है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो नेट के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल कंसेप्चुअल एज इट इज, उनका थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस के तो जो सेम एज इट इज ऑप्शंस चेंज करके उन क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा एक तो ये है बेनिफिट कि इससे आपको आपका जो प्रिपरेशन का एनालिसिस है वो पता चलेगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आपको उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर एनालिसिस करने की कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर आप इसको वर्क करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कहीं भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास ले रहे हैं या फिर आप वहाँ पर किसी भी और जगह से लाइव टीचिंग अडोप्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ से लाइव क्लासेस ले रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो गाइज आपको मैं ये सजेशन करूँगी कि आप पूरा दिन सभी अलग अलग जो भी टॉपिक्स के लाइव क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पर अपना टाइम कंज्यूम करने की बजाय आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मस्ट इन दिस एग्जाम। आप को कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेसन देख सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट यहाँ पर मेन जो की है सक्सेस की वो है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी से खुद को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो बजाय आप बहुत सारे लाइव क्लासेस या वीडियोस देखने की बजाय आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि अब है बहुत ज़्यादा कम समय, तो यहाँ पर हमें स्मार्ट स्टडी के साथ साथ इफेक्टिव स्टडी भी करनी है। तो इससे क्या होगा, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके होंगे, एटलीस्ट आप पिछले 6-7 सालों के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर आप जैसे कि डाइव टू लर्न की जो ऐप है आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि जो डाइव टू लर्न की ऐप है यहाँ पर आपको हर एक शिफ्ट जो भी दिसंबर की लेटेस्ट हुई थी, दिसंबर की ये सभी शिफ्ट के पेपर यहाँ पर अपलोडेड है, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेपर टू इकोनॉमिक्स की। पेपर टू इकोनॉमिक्स में जैसा कि सभी की 10 यूनिट ही होती है, इकोनॉमिक्स में जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल, इंडिया इकोनॉमी, इकोनोमेट्रिक, स्टैटिस्टिक्स और बैंकिंग लो। तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो माइक्रो और मैक्रो की जो हमारी यूनिट होती है, ऑलमोस्ट जो ज़्यादा क्वेश्चंस का पार्ट है वो इन 2 यूनिट्स में से ही पूछा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको माइक्रो और मैक्रो में क्या करना है, इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सिलेबस को देखो तो, या फिर मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है
जो रिपीटेडली हमेशा से ही एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और आप सिलेबस में से भी वो टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी वो टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस ही बार बार पूछे जाते हैं। फिर आती है जो कि बहुत छोटी और जो कि बहुत छोटी और एक सिंपल यूनिट है और इजी है, लाइक पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग। तो ये जो यूनिट हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग, ये छोटी छोटी यूनिट्स है और यहाँ से रिपीटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन और टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मतलब घूम फिर के वही जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो यूनिट है इनका जो साइज है वो छोटा है। तो ये ऐसी यूनिट है जिनको हम स्ट्रॉन्ग कर ले माइक्रो मैक्रो के साथ तो हमारा एक अच्छा ग्रिप बन जाता है। तो इस तरह से हमें इकोनोमेट्रिक्स को क्या करना है, इकोनोमेट्रिक्स एक बहुत छोटी सी यूनिट है और वहां से कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सब्जेक्ट का एक ये अच्छा ट्रिक है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ इसके जो बेसिक टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, जो 2-4 ही टॉपिक है उनको भी कर लेते हैं, तो ये आपकी जो यूनिट है वो काफ़ी हद तक आपको मार्क्स दिलवा देती है। फिर आती है यूनिट हमारी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि वो इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, लाइक दिसंबर 2019, जून 2019 और दिसंबर 2018, तो दिसंबर 2019 में भी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लाइक लाइफ टेबल, कॉस्ट थ्योरम, हेडोनिक प्राइस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और ये बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें फ्री के मार्क्स दिलवा के जाते हैं। बात करते हैं हम पब्लिक इकोनॉमिक्स की। पब्लिक इकोनॉमिक्स में जैसे कि हमारे जो बजट्स के मेथड क्या है, बजट्स के क्या क्या टाइप्स है, बजटरी डेफिसिट्स, एफआरबीएम, और हमारी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरीज है, लाइक पीकॉक वाइसमैन की थ्योरी, एडोल्फ वैगनर की थ्योरी और कोलिन क्लार्क की थ्योरी, ये ऐसी थ्योरीज है जो हमेशा से ही एनटीए नेट के एग्जाम में एनटीए वालों की फेवरेट रही है और ये क्वेश्चंस वो पूछते ही हैं। फिर आते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड पे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर एनालाइज कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बार बार पढ़ के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इनको एनालाइज करके अपनी प्रैक्टिस करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना करेंगे, जितने अच्छे से उसको सोल्व करेंगे टाइम मैनेजमेंट करके कि आप इस क्वेश्चन पेपर को इतना टाइम में कर रहे हैं, तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी और आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो गाइज ये था हमारा पूरा प्लान की स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो यहाँ पर आपकी अपनी खुद की भी और स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको एक सजेशन दिया है, एक अपने एडवाइस आपको दी है, आपकी खुद की भी स्ट्रेटेजी हो सकती है जो भी आप इसमें इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आप अपने से ज़्यादा और किसी को नहीं बता सकते कि आप क्या सोच सकते हैं। हम खुद ही अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, हमारे अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है। तो आप अपनी खुद की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो गाइज जो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो वो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स के हैं उस पर बना दूंगी, आप उसको ज़रूर बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। आपको ये अगर हेल्पफुल लगती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। और आप ये जो हमारी डाइव टू लर्न की ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट एनालाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, फ्री नोट्स देख सकते हैं, और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सेट के जो एग्ज़ाम्स है ये भी अवेलेबल है। आप इसको हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं अपकमिंग जो इस एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम होगा, तो आप हमें